ग्लोतुंगन बोल रही हूँ। आज मैं ग्रामर सिखाने वाली हूँ हिंदी में आपको। उस दिन मैंने आपको सिखाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें 8 नाम बताए थे मैंने, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ऐसे करके 8 नाम बताए थे। उसमें आज मैं संज्ञा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, संज्ञा मतलब क्या है, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, ठीक है, उनको एग्जाम्पल्स बताऊंगी। ओके, आइए, संज्ञा का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव और संबंध को सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में या स्थान के बारे में या जाति के बारे में या उसके फीलिंग्स के बारे में, भाव के बारे में हम उसके कोई भी एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो उसमें पक्का क्या होता है? संज्ञा होता है। कैसे हम संज्ञा को आइडेंटिफाई करें? किसी भी व्यक्ति, पर्सन, स्थान, प्लेस, जाति, समूह, भाव, फीलिंग को बताने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। आइए, संज्ञा समझ आ गया? जैसे कि अभी मेरा नाम प्रिया है तो वो क्या है? संज्ञा है। हम किसी भी एक विषय के बारे में बात करेंगे तो उस सेंटेंस में कन्फर्मली एक संज्ञा होगा, तो संज्ञा को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, हम ना संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। ठीक है, नेम में क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, सब कुछ क्या होता है? नाउन होता है। हिंदी में व्यक्ति, स्थान, भाव, सब, जाति, सब क्या होता है? संज्ञा। ठीक है, आपको संज्ञा समझ आ गया? जैसे हम किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसका जो नाम होता है वो संज्ञा होता है। आपको संज्ञा समझ आ गया? एग्जाम्पल के लिए, राम अच्छा लड़का है तो राम क्या है? संज्ञा। सीता अच्छी लड़की है, सीता क्या है? सेम, संज्ञा। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा क्या हुआ? वो भी संज्ञा। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, राम, सीता और बच्चे में बहुत सारे डिफरेंस आएंगे। हम अब देखेंगे। अभी संज्ञा का सबको अच्छी तरह समझ आ गया? व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव, इंग्लिश में पर्सन, प्लेस, जाति, सॉरी, थिंग्स, भाव या फीलिंग, समूह, सब कुछ। ठीक है, ये सब जब आप एक मिला के किसी का नाम बताते हैं तो वो संज्ञा है। ठीक है, अब हो गया। अब ना संज्ञा के 3 भेद है, 3 भेद है। पहला भेद है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक। व्यक्ति का मतलब मैंने ऑलरेडी हम बता दिया आपको, एक पर्सन। सो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पर्सन्स के बारे में, इसमें क्या आएगा? एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष स्थान, एक विशेष जाति, एक विशेष भाव। जैसे कि आपको मालूम है महात्मा गांधी, इंडिया में कितने महात्मा गांधी है? सिर्फ एक। तो वो किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में आएंगे। मैंने उनके लिए आपको लिए राम लिया है। बहुत लोगों को, हिंदू लोगों को मालूम होगा राम, सीता, कमल, लोटस, सिर्फ लोटस है, उसका कोई जगह नहीं ले सकता, हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, सो आपको मालूम हो गया होगा व्यक्तिवाचक मतलब किसी विशेष व्यक्ति का या किसी विशेष स्थान का या फिर विशेष जाति का या विशेष भाव को प्रकट करने वाले शब्द को हम व्यक्तिवाचक शब्द संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? पर्टिकुलर, इंग्लिश में बोला जाए तो पर्टिकुलर पर्सन। जैसे इंडिया, दुनिया में कितने हैं? 196 कंट्रीज हैं। उतने देश में देश कॉमन हो जाता है, लेकिन भारत बोलिए तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक। जो पर्टिकुलर किसी एक स्पेशल के लिए चीज यूज किया जाए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अच्छी तरह याद रख लीजिए, एक बार सुनने से हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। इसको जरूरत नहीं है कि हर बार इसको देखे, सुने, लिखे करके। आप अच्छी तरह समझ लीजिए, व्यक्तिवाचक होता है किसी स्पेशल चीज के लिए। ठीक है, हो गया। आइए, जातिवाचक। जाति का मतलब क्या है? एक स्पेशल, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स, एक जाति के लिए यूज होने वाला शब्द जातिवाचक। जैसे मैंने कहा ना लड़का, लड़का क्या होता है? दुनिया में कितने सारे लड़के हैं, सबके लिए लड़का ही है। सो वो कॉमन है, तो इंग्लिश में कॉमन नाउन बोलते हैं उसको। हाँ, मैंने वो नहीं लिखा। व्यक्तिवाचक को प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है, जातिवाचक को कॉमन नाउन बोलते हैं, जो कॉमन होता है सबके लिए, है ना? अभी मैंने बोला बॉयज, गर्ल्स, चेयर, तो सब क्या है? देखो, बालक, दुनिया में कितने सारे बालक हैं? शहर, कितने सारे सिटीज हैं? देश,
कितने सारे देश है, सब कुछ कॉमन होता है, तो उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। भाववाचक को इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या है? जो चीज को, जो भाव को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, लेकिन उसको टच करके नहीं देख सकते और देख नहीं सकते। ठीक है, फिर से बताती हूँ। भाववाचक क्या होता है? जातिवाचक आपको समझ आ गया अच्छी तरह? जो जिसी जैसे कि मेरे ये मार्कर लीजिए, दुनिया में कितने सारे मार्कर होंगे, लेकिन मार्कर बोलने से सब मार्कर ही है, उसमें कोई विशेष नहीं है। लेकिन हम बोल सकते हैं सपोज ये गांधी जी ने यूज किया है, तो गांधी जी यूज किया बोलने से इसके लिए स्पेशल होगा, तो वो किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ठीक है, सो ये सिर्फ मार्कर है, तो किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा। क्लियर? आपको कोई डाउट है या फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, फिर एक बार बताती हूँ, इसको खत्म करने के बाद मैं बताती हूँ। भाववाचक संज्ञा जिसको हम सिर्फ फील कर सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उसको हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल, सुंदरता, हम सबकी सुंदरता को देख सकते हैं, लेकिन टच करके सकते हैं नहीं, क्योंकि सुंदरता एक वो चीज होती है, जो चीज जैसे जब हमारा हाथ टच करके देखते हैं ऐसा नहीं देख सकते। तो सुंदरता, बचपन, कितनों का बचपन गुजर गया, फिर हम उसको जस्ट फील कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ठीक है, गरीबी, अमीरी, कितनी बात है, देखो कितना फील होता है, हमें बहुत गरीब है करके फील कर सकते हैं हम लोग, उसको छू के नहीं देख सकते। सो आपको अभी अच्छी तरह समझ आ गया मेरे ख्याल से। एक एक सेंटेंस बता दूं, मैंने इसको बता दिया था। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, बालक, बालक बहुत अच्छे होते हैं। शहर, दुनिया में कई शहर हैं। देश, भारत हमारा देश है। पूरी ना समझ आ गया आपको? नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा, सुंदरता, कौन बहुत सुंदर है? भगवान, भगवान की सुंदरता को हम नाप नहीं सकते। बचपन, सभी के बचपन की यादें बहुत ताजा होता है, ताजी होती है। ओके, गरीबी, बहुत दुनिया में गरीब लोग उनकी गरीबी से तंग आ रहे हैं। सो आपको समझ आ गया होगा कि क्या है संज्ञा, आपको समझ आ गया। अभी आपको मैं इनके जातिवाचक के दो भेद है, मैं अभी उनके बताती हूँ। ठीक है, आइए आइए अभी हम जातिवाचक के और दो भेद हैं। देखा जाए तो तीन भेद हैं, यही व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, लेकिन जातिवाचक में और दो डिवाइड होते हैं। कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन हम है तो मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ये भी हमारे लिए संज्ञा है। लेकिन किस प्रकार की संज्ञा है वो अब हम देखेंगे। द्रव्यवाचक मतलब मेटीरियल नाउन, जो भी चीज हम डे टू डे में यूज करते हैं, जैसे कि दूध, घी, सोना, प्लैटिनम या पीतल, तांबा, लोहा, ये सब क्या है? एक मेटल है। हम अगर एक मेटल के बारे में बात करेंगे तो मेटल भी क्या होगा? संज्ञा, नाउन। तो उसको किस में आएगा? इस चीज के अंदर आएगा। तो उसको मालूम करने के लिए, जैसे दूध लिक्विड है, घी थोड़ा सा दूध से थोड़ा थिक होगा, वो सब एक मटेरियल का, एक धातु का नाम, ऐसे सब आएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया? द्रव्यवाचक इंग्लिश में मटेरियल नाउन बोलते हैं। ठीक है, समूहवाचक, जो भी चीज समूह में होती है, जैसे बालक, मैंने बताया था बालक एक समूह के लिए, जाति के लिए होता है। वैसे ही कक्षा देखो, एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं? झुंड देखिए, वो क्या बोलते हैं, जानवर का झुंड हो सकता है या फिर व्यक्ति लोगों का हो सकता है। तो जहाँ जहाँ झुंड, ग्रुप, समूह, ग्रुप ऑफ पीपल्स, इंग्लिश में बॉल ऑफ ए राइस, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, ऐसा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के भी नीचे आते हैं काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स करके जाते हैं, उतना डीप नहीं जाने की जरूरत है, सिर्फ समझ आ गया ये कक्षा, झुंड। एक बार फिर मैं आपको पूरा रिकॉल करती हूँ। आइए, संज्ञा का, नाउन का मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति का, स्थान का, जाति का, भाव का नाम बताने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में द नेम ऑफ द प्लेस, एनिमल, थिंग्स, एवरीथिंग कम्स अंडर संज्ञा, नाउन। 3 टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इसके जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ओके, व्यक्तिवाचक क्या? व्यक्तिवाचक एक विशेष व्यक्ति के लिए, विशेष स्थान के लिए यूज करने वाला शब्द, किसी विशेष थिंग्स, संज्ञा में, नाउन में किसी स्पेशल विशेष चीज के लिए यूज करने वाला
व्यक्तिवाचक होता है। जैसे महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, इंडिया, ये प्रियास एकेडमी, क्योंकि प्रिया एकेडमी मैंने देखा प्रियास एकेडमी नहीं है, इसलिए तो ये भी जाति प्रॉपर नाउन में आएगा व्यक्तिवाचक में। ठीक है, उसके बाद जातिवाचक, बालक, लड़का, लड़की, वो सब क्या आएगा, एक जाति के लिए यूज होने वाला। भाववाचक, जिसमें एक ये देखिए गुण होते हैं, गुण, दोष, सब कुछ क्या होता है, जातिवाचक। दशा, समझ आ गया, उसमें ये दोनों। द्रववाचक में मटेरियल, मटेरियल के बारे में, सोना, तांबा, सब कुछ, घी, दूध, ये सब क्या है, एक टाइप का मटेरियल, और क्या बोलता है, धातु, द्रव्य, द्रव्य का मतलब जो पानी के जैसे होता है। समूह, ग्रुप, कक्षा, झुंड, ये सब क्या है, जहाँ जहाँ झुंड झुंड में, ग्रुप में होते हैं, वो सब के लिए होते हैं। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से संज्ञा अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आ गया है, मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।